हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। सबसे पहले कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर कौन कौन से क्या इंसाइट्स मिली उस बारे में बात करेंगे। फिर कंपनी का गाइडेंस क्या है आने वाले सालों में, और फाइनली वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे और कैसी डील लगती है इस बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स कैसे थे। कंपनी के ऑलरेडी 428 शोरूम हो चुके हैं। कंपनी का टारगेट 80 टू 90 शोरूम ओपन करने का था इस ईयर का, और उस प्लान में लग रहा है कंपनी अचीव कर लेगी ईयर। 2 शोरूम यूएस में है, एक यूके में है। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ की बात करूं, तो कंपनी का इंडिया का रेवेन्यू ग्रोथ 42% है। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। पैट 84% से ग्रो हुआ है। और अगर मैं इबिटा की बात करूं तो 77% से ग्रो हुआ है। तो अगेन काफ़ी हेल्दी मैट्रिक्स है। इसमें एक चीज़ गौर करने वाली ये है कि लास्ट ईयर जो Q3 था वो कस्टम ड्यूटी के कारण इम्पैक्टेड था, तो ये मार्जिन थोड़े से ज़्यादा है। बट फिर भी उसको हटा भी लिया जाए तो काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट मिडिल ईस्ट की बात करूं, तो मिडिल ईस्ट में भी रेवेन्यू में 28% ग्रोथ है। पैट में 54% और एबिटा 22%। काफ़ी हेल्दी ग्रोथ है मिडिल ईस्ट में भी। कंसोलिडेटेड लेवल पे बात करा जाए, अगर कंबाइन बिजनेस की बात की जाए, तो रेवेन्यू 42% ग्रोथ है, एबिटा 75% और पैट 90। तो काफ़ी हेल्दी और काफ़ी अच्छे नंबर्स है। इसके अलावा अगर मैं बैलेंस शीट की कुछ मेट्रिक्स की बात करूं, तो नेट डेट टू इक्विटी काफ़ी कंट्रोलेबल है, 0.5 के लगभग है, और इसमें काफ़ी हद तक गोल्ड मेटल लोन है। तो बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रांग है कंपनी की। जितना डेट है वो भी कंपनी धीरे-धीरे उतार रही है। इसके अलावा मैं और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की बात करूँ, तो आरओसी काफ़ी हेल्दी है, 25 टू 28%। आरओई 23% है। और इन्वेंट्री टर्न 3 से ऊपर है। इन्वेंट्री टर्न एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है किसी भी ज्वेलर को इवैल्यूएट करने के लिए। बिकॉज़ जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्न है, इसका मतलब आपकी आपके पास उतनी कम डेड इन्वेंट्री है, आप उतना एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हो अपनी इन्वेंट्री को। तो इन्वेंट्री टर्न 3 से ज़्यादा केवल और केवल बहुत ही कम प्लेयर के, एक इनके है और आई थिंक पीएन गडगिल के है। तो काफ़ी एफिशिएंट प्लेयर है, राइट? इसके अलावा अगर मैं बात करूं कंपनी की कॉन कॉल इनसाइट्स, तो कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में एक पॉजिटिव अपडेट सबसे पहले ये दिया कि कंपनी का जो कैंडियर ब्रांड है, जिसके 110 शोरूम है, वो पैक पॉजिटिव हो गया Q3 में। तो बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि आने वाले समय में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में, राइट? रेवेन्यू ग्रोथ 144% है। और अगर 9 मंथ की ग्रोथ बोलूँ सिर्फ कैंडियर की, तो 117% की ग्रोथ है। ये प्रॉफिटेबिलिटी को आने वाले समय में काफी बूस्ट दे सकता है, राइट? इसके अलावा मार्जिन कंपनी को क्यों बढ़े, कंपनी ने इसके रीजन बताए। एक तो इनका भी स्ट्रेटेड पोर्शन बढ़ा है, उस कारण से मार्जिन बढ़े हैं। सेकंड, इनके इन्होंने प्रोक्योरमेंट चेंजेस किए थे 1-2 क्वार्टर पहले, एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था, उस कारण से इनको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। तीसरा, ऑपरेटिंग लेवरेज मिली है। और चौथा, फ्रेंचाइजी का एग्रीमेंट इन्होंने कुछ चेंज किया है 1 साल पहले, जिसके कारण जो भी अब फ्रेंचाइजी से रेवेन्यू आ रहा है ना, उसमें मार्जिन इनके 0.25 से 0.5 इंप्रूव हो गए। तो चारों के चारों स्ट्रक्चरल और पॉजिटिव रीजंस है। कोई भी इन्वेंट्री गेन नहीं है इसमें। अगर आप बाकी प्लेयर की बात करोगे ना इसमें, तो सेंको गोल्ड ने भी अच्छे रिजल्ट दिए है, बट उसमें एक मेन रीजन उनका रियलाइजेशन गेन, इन्वेंट्री गेन है। वो बहुत ही पॉजिटिव नहीं होता, वो स्ट्रक्चरल नहीं होता, वो हेल्दी नहीं माना जाता। लेकिन इनके चारों रीजन पॉजिटिव है और स्ट्रक्चरल है, राइट? अब इससे हाई गोल्ड की रिजीम में ना, इनसे पूछा गया कि इनको क्या लीवर दिखते हैं आने वाले समय में ग्रोथ के, तो इन्होंने बोला देखो, स्ट्रेटेड की तरफ ना अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ती, ऑर्गेनिक ग्रोथ मिल रही है उसमें, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर ऑलरेडी स्ट्रेटेड की तरफ जा रहा है, राइट? दूसरा, लो कैरेट की तरफ भी पीपल का बिहेवियर जा रहा है। 18 कैरेट कैरेट अब इजिली एक्सेप्टेड है। आप सब प्लेयर की कमेंट्री भी सुनोगे ना, सब 18 कैरेट 14 कैरेट। इन्वेंट्री को भी मैनेज करना होता है, राइट? अगर आप 22 कैरेट की इन्वेंट्री रखोगे तो आपकी कॉस्ट ज्यादा लगेगी, राइट? तो इन्वेंट्री को भी धीरे धीरे ये लोग ऐसे ही मैनेज करते हैं। तो 18 कैरेट का अडॉप्शन बढ़ रहा है। तो ये भी एक इनको लगता है स्ट्रेटेजिक लीवर है आने वाले समय के लिए, राइट? अब अगर सेल्स कंट्रीब्यूशन की बात करा जाए, तो 18 से 20% सेल इनकी अभी भी वो गोल्ड सेविंग स्कीम से आती है। वो होता है ना कि 10 महीने तक आप एक्स अमाउंट देते रहो और फिर 11वें महीने इतना गोल्ड ले लेना, राइट? और 30 से 32% इनकी ओल्ड गोल्ड कंट्रीब्यूशन से आ रही है, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज वाले कंट्रीब्यूशन से, राइट? इसके अलावा एक और अपडेट इन्होंने दिया, जो इन्होंने रीजनल ब्रांड की बात करी थी ना, तो ये इन्होंने कहा कि Q4 में खोलने का प्लान है, और नेक्स्ट 12 मंथ में इनके 5 शोरूम का प्लान है। एक स्टेट से ये स्टार्ट करेंगे। ऑल्दो जब इन्होंने अपडेट दी थी लास्ट क्वार्टर में, तो मार्केट को पसंद नहीं आई थी और शेयर प्राइस की पिटाई हुई थी उसके बाद। तो ये पूरी कॉन कॉल की इनसाइट्स है। अब अगर इसके अलावा मैं अगर गाइडेंस की बात करूं, तो कंपनी का गाइडेंस अभी भी बहुत स्ट्रांग है। 80 से 90 स्टोर नेक्स्ट 2-3 साल तक कंपनी कह रही है कि आराम से खुल सकते हैं। तो 80 से 90 स्टोर का मतलब है कि इजीली कंपनी 30% की ग्रोथ आराम से कर सकती है, राइट? अभी कितने स्टोर है आपके?
लगभग अगर मैं कैंडियर मिला के बोलूँ तो 400 के लगभग है, 418 या 420 के लगभग है, ऐसी इसी रेंज में है। 80 से 90 स्टोर और खोल रही है तो 25% तो आपको ग्रोथ यहीं से मिल जाएगी, फिर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आएगी। तो 25 से 30% ग्रोथ, ऑल्दो कोई नंबर नहीं दिया उन्होंने सिर्फ स्टोर्स का नंबर दिया है, बट लगता है कि 25 से 30% की ग्रोथ कंपनी आने वाले सालों में भी आराम से कर सकती है, राइट? इसके अलावा अगर मैं इस समय फाइनली वैल्यूएशन की बात करूँ, तो इस समय जो शेयर ट्रेड कर रहा है वो 34-35 पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर लास्ट 5 साल का पीई देखूँ, तो कंपनी का 47 या 48 का है और पीक पे तो इसे 100 से भी ऊपर का पीई मिलता था, राइट? अब अगर आप अब आप प्लेयर की ना प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, इसके मैट्रिक्स देखिए। लास्ट 5 साल में रेवेन्यू ग्रोथ देखो तो 30% से ज़्यादा की रेवेन्यू ग्रोथ है। पैट 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ किया है। आरओई, आरओसी 20, 22, 23% के लगभग है। आरओसी तो 25 को क्रॉस कर चुका है, आरओई भी 23 के लगभग है। तो आप बताइए मतलब जो प्लेयर 30 से 35% की रेवेन्यू ग्रोथ दे रहा हो, पैट 50% से ग्रो कर रहा हो और पी रेशो 34-35 हो, राइट? तो यानी पेग ना हमें लगभग 1 या 1 के लगभग ही दिखता है ऐसे पैन इंडिया प्लेयर का। तो आई थिंक कंसिडरिंग द ग्रोथ वेक्टर दिस हैज, किसी भी लिहाज से ये महंगा नहीं लगता। ऑल्दो इसके ऊपर कुछ ओवरहैंग डेफिनेटली है। देखिए 25 में 2025 के स्टार्टिंग में कुछ एलिगेशंस इस पे लगे थे कि कुछ एएमसी ने, किसी पर्टिकुलर कंपनी के एएमसी ने ब्राइब करके कल्याण ज्वेलर के स्टॉक को बढ़ा दिया था। उसके बाद शेयर की बहुत पिटाई हुई थी, ऑल्दो उस एएमसी ने भी डिनाई किया और इन्होंने भी डिनाई किया ऐसा कुछ हुआ था, बट वो ओवरहैंग इनके ऊपर बना रहता है। इतने अच्छे मेट्रिक्स और इतने अच्छे नंबर देने के बावजूद भी ना, दे आर नॉट गेटिंग रिवार्डेड इन टर्म्स ऑफ द शेयर प्राइस। बट इनके हाथ में एग्जीक्यूशन है, जैसा कि मैनेजमेंट ने कहा, एग्जीक्यूट के लगातार करते आ रहे हैं। बट जो इनके मैट्रिक्स है, जिस तरीके की ग्रोथ है, रेवेन्यू, पैट, और जिस तरीके से पैन इंडिया प्लेयर है, बहुत ही फेयर डील लगती है। और जब भी मार्केट रिवर्ट होगा तो डेफिनेटली जिस तरीके का एग्जीक्यूशन है, दे कैन बी वन ऑफ द पोटेंशियल फ्रंट रनर टू बी रिवॉर्डेड इन दैट केस। बट डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन इन एनी सेंस। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज डू टेक योर ड्यू डिलिजेंस एंड डिस्कस विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग अ कॉल। आप बताइए आपका क्या व्यू है कंपनी के Q3 के रिजल्ट के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।